हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सेट 5.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। शो दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेलेस। तो यहाँ पे देखिए बोला है क्वेश्चन में कि अगर कोई ट्राइंगल फॉर्म होता है उसके कॉर्ड और उसकी रेडियस को ज्वाइन करके तो वो जो ट्रायंगल होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये सर्कल है। सर्कल में जो ओ ए है और ओ बी ये इसकी रेडियस है और ए बी इसका कॉर्ड है। जब ये रेडियस और कॉर्ड को हम ज्वाइन करते हैं तो ये ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ओ ए बी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ बी में देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ओ ए और ओ बी ट्रायंगल की रेडियस है, सर्कल की रेडियस है। तो ये अगर रेडियस है तो इन दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी। यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल में अगर ओ ए और ओ बी इक्वल हो गए तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस तरीके से ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं कि ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है और ए बी यहाँ पे कॉर्ड है। तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं स्टार्टिंग में ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस और ए बी क्या है इसका कॉर्ड। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेकंड वन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। शो दैट इफ टू सच आइसोसेलेस ट्रायंगल्स अकरिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन हैव इक्वल बेस लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो यहाँ पे बोला देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हमने इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ किया था। मतलब इसकी ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। तो इसी तरीके से मानिए इसमें 2 ट्रायंगल है आइसोसेलेस। तो यहाँ पे एक और ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो इसका ये जो साइड है वो इस साइड के यहाँ पे इक्वल होगा। तो और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो इसका बेस है, इन दोनों ट्रायंगल के जो बेस है वो भी एक दूसरे के इक्वल है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना हैव इक्वल बेस लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मतलब ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये ट्रायंगल ओ बी ए है वो ओ क्यू पी के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, ये डायग्राम आप बना दीजिएगा पहले। तो हम गिवन में क्या लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, पी क्यू के, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना इक्वल बेस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल बेस। अब देखिए हम यहाँ पे दोनों ट्रायंगल लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ बी ए एंड ट्रायंगल ओ क्यू पी। ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिया। अब देखिए इसमें मैं ट्रायंगल में ये लिख सकती हूँ कि जो ओ बी है वो ओ क्यू के बराबर है। कैसे? देखिए ओ बी जो है और ओ क्यू जो है ये दोनों रेडियस सर्कल एक ही सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को इक्वल लिख दूंगी और रीजन क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। उसी तरीके से बी ए, ये देखिए बी ए और क्यू पी जो है वो ऑलरेडी हमको दिया है कि वो इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी ए किसके इक्वल है,
क्यू पी के, और ये गिवन है ऑलरेडी क्योंकि ये बेस है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन। अब देखिए ओ ए, तो जो ओ ए है वो ओ पी के बराबर होगी। कैसे? देखिए ओ ए जो है वो ओ पी के बराबर है, ये दोनों रेडियस है सर्कल की, तो अगेन हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो देखिए अगर किसी ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो उसके लिए तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए, चाहे तीनों एंगल हो या तीनों साइड हो या दो एंगल एक साइड या फिर दो साइड एक एंगल। तो यहाँ पे देखिए हमें तीन साइड एक दूसरे के इक्वल मिल गई हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ओ बी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ क्यू पी के। और रीजन हम क्या लिखेंगे? बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। होप सो आप सभी को समझा होगा।